गुरु वशिष्ठ भगवान राम के नाम का संस्कार कुछ इस प्रकार कर रहे हैं। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान हेतवे तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि। जिसमें विद्या के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनि लोग रमण करते हैं, या जो अपने सौंदर्य से भक्तों के चित्त को आनंद में मग्न कर देते हैं, वही राम है। नाम में 3 विशेषण दिए गए हैं: आनंद सिंधु, सुख राशि और सुखधाम। नाम में भी 3 ही मात्राएं हैं: रकार, आकार और मकार। यही नाम का अर्थ है। नामी का अब धर्म कहते हैं। सीकरते त्रैलोक की सुपासी। नाम का धर्म अखिल लोकदायक विश्रामा कहा गया है। जैसे समग्र संसार का जल समुद्र में जाकर मिल जाता है, क्योंकि संसार के जलों का एकमात्र अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही ये आनंद के अधिष्ठान हैं। मानस में इसका प्रमाण देते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि जो आनंद हूँ के आनंद दाता। पुनः सो सुखधाम राम असनामा। इसका दूसरा अर्थ यही है कि जो सुख का धाम राम ऐसा नाम है, जिसको पहले आनंद सुखराशि कहा गया, वही ब्रह्म राम नाम है। नामी सुखराशि है, प्रभु का नाम सुखधाम है। न भिन्नो नाम नामिनो, अर्थात नाम और नामी में भिन्नता नहीं है, दोनों एक हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। नाम और नामी दोनों एक हैं। ब्रह्म के 2 विशेषण आनंद सिंधु और सुख राशि कहने का भाव ऐसा है कि राम नाम में भी 2 ही अक्षर कहे गए हैं, रा और मो। राम जी ही ब्रह्म है। मानस इसका प्रमाण देता है कि ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। ब्रह्म भयउ, ये ब्रह्म ही कौशलपुर के राजा के रूप में प्रकट हुए। महाराज दशरथ जी के पुत्र बनकर संसार में आए। आपने ही अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीलाएं की हैं। किसी प्रश्नकर्ता ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि बाबा, आनंद सिंधु, सुख राशि और सुखधाम तो लगभग समानार्थी हैं, फिर लिखने का यह कारण क्या है? गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, जैसे विषयी साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक, सिद्ध सयाने। विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध जीव, तो तीनों को आनंद चाहिए, तीनों को सुख चाहिए ना। तो विषयी के भगवान को सुखराशि कहा, क्योंकि
ऐसे लोग सदैव सुख चाहते हैं। इनका लगाव कर्म कांड से होता है और इसके माध्यम से स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। साधकों के लिए या उपासकों के लिए सुखधाम कहा। क्यों? भक्त की एक सदैव चाह होती है कि मुख्य रुचि होती बसिबे को पुररावरे। विनय पत्रिका में भक्त की मुख्य रूप से एक ही रुचि होती है, वो भगवान के पुर में रहे, भगवान के पुर में निवास करे, भगवान के धाम में उसका जीवन रहे। विनय जो प्रभु के ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए आनंद सिंधु कहा, क्योंकि उन्हें आनंद चाहिए। ज्ञानी के लिए जगत असत्य है और ब्रह्म सत्य है, और असत्य जगत में ज्ञानी को आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसीलिए आनंद तो ब्रह्म में है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है आनंदमयोभ्यासात्, अर्थात आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधक को अभ्यास करना चाहिए। यही आनंद संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु भी कहा गया है। उपनिषद में आया है कि आनंदात ही एवो खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति, अर्थात आनंद से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आनंद से ही सब जीव जीवन धारण करते हैं और कालांतर में सारा संसार उसी ब्रह्म रूप आनंद में सिमट जाता है। राम जी आनंद स्वरूप है, इसीलिए जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु कहे गए हैं। इस प्रकार से नाम की विवेचना के बाद अब मैं चरित्र की ओर चलना चाहूँगा कि चरित्र को आपने मानस में क्यों इतना बड़ा महत्व दिया है। चरित्र की अपनी क्या ऐसी विशेषता है कि आपने अपने इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस रखा। गोस्वामी जी ने इसके संदर्भ में कहा है कि चरित्र जो है उसको इसीलिए मैंने रखा कि जो भगवान करते हैं, जो उनकी लीला है वही चरित्र है। जीव जो भी कुछ करता है वह लीला नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका कर्तृत्वाभिमान उसमें जुड़ा होता है। भगवान जो भी कुछ करते हैं उनके कर्म में उनकी लीला हो जाती है, इसीलिए कि कोई यहाँ कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है। आपने लिखा कि यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि तेन पर ही भवकूपा। भगवान के जो इस मंगल में चरित्र का गान करते हैं उनका सांसारिक बंधन टूट जाता है और वो समस्त सुखों के धाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह चरित्र की विशेषता है। मानस में और भी इस चरित्र के विषय में कहा गया है। जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं और महादेव जी पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर दे डालते हैं, तब देखिए पार्वती जी महादेव जी के सामने क्या बोलती हैं कि हरि चरित्र मानस तुम गावा सुनी में नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, आपने राम जी के चरित्र का गान किया, मुझे रामचरित को सुनाया और इस चरित्र को सुनने के बाद मुझे अमित आनंद की प्राप्ति हुई। क्यों? कल तक मैं जिस राम जी के बारे में संदेह कर रही थी और इसके परिणाम स्वरूप मेरा एक जन्म निकल गया, और जब वो एक जन्म निकल गया तो उस जन्म तक भी मैं राम जी के स्वरूप को ठीक ठीक समझ नहीं पाई। यही तो आपको महाराज दंडकारण्य में अगस्त जी राम कथा सुनाए, लेकिन मैं सुन करके भी नहीं समझ पाई। इसीलिए आज आपसे प्रश्न किया और आपने मेरे प्रश्नों का सम्यक रूप से उत्तर दिया है, और आपके इस उत्तर को श्रवण करने के बाद मेरे हृदय से सारी शंकाएं निर्मूल हो गईं
अब मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी का संकेत है, यदि आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा के चरित्र का श्रवण करो। और आनंद का अर्थ ही है ब्रह्म। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए कुछ नियम हमारे संतों ने बताए हैं। यदि हम उन नियम के आधार पर चलते हैं तो यह परमात्मा का चरित्र हमारे हृदय में आनंद की उत्पत्ति करेगा, परमात्मा के दिव्य स्वरूप के हमें दर्शन कराएगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन कथा श्रवण करते समय यदि चित्त डामाडोल हो जाए, चित्त कथा में न लगे, कथा सुनते समय यदि कथावाचक और कथा का सम्मान हमारे हृदय में नहीं हो, तो यह कथा भी सुनने के बाद जीव को आनंद नहीं मिल पाता। क्यों? मानस में इसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है। भगवान शंकर के साथ साथ सती जी भी कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में अगस्त्य जी के पास गई, कथा सुना दिए। कथा सुनाने के बाद जब दोनों चले हैं, भगवान की उस महान लीला को देख करके भगवान शंकर तो समझ लिए कि प्रभु की ये लीला चल रही है, और उन्होंने प्रणाम किया है कि जय सच्चिदानंद जग पावन, रस कहि चलेउ मनोज न सावन। आपने प्रणाम किया। दूर से भगवान शंकर के मन में ये बात उठी, यदि मैं निकट जाऊं और निकट जाकर के अपने इष्ट देव को प्रणाम करूं, नमन बंदन करूं, तो हो न हो कहीं ये भेद खुल जाए और प्रभु की लीला में विक्षेप हो जाएगा। इसीलिए चलो दूर से ही मैं प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन जब भगवान शंकर के आनंद का ठिकाना ना रहा, भीतर आनंद इतना आया कि वह बाहर से नेत्रों के माध्यम से छलक पड़ा। और सती जी ने जब उस आनंद को देखा है तो वो समझ ही नहीं पाई कि भगवान शंकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया और महादेव जी बोले, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने हम लोगों को सुनाई है, और जिन भगवान की भक्ति की चर्चा मैंने उनके साथ की, वे ही परमात्मा इसको हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। ये उनकी लीला है। लीला दो प्रकार की कही गई है, एक वास्तविक और दूसरी आंतरिक, बाह्य और अंदर। तो जो अंदर में चलने वाली लीला को देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं, वे ही जीव भगवान की बाह्य लीलाओं को देख करके समझ सकेंगे। अन्यथा यह संभव नहीं है कि जीव आंतरिक लीला का दर्शन ना करे, उसका अनुभव ना हो, और बाह्य लीला को जीव देख करके उसका अनुभव हो जाए, संभव नहीं है। यह प्रसंग यहाँ यही प्रकट कर रहा है कि पार्वती सती जी ने भगवान के आंतरिक लीला का अनुभव किया ही नहीं कभी। इसीलिए भगवान की बाह्य लीला को देख करके भी आप यह समझ नहीं पाए कि वही राम है जिनकी कथा हम लोग सुन करके आ रहे हैं। और भगवान शंकर तो आंतरिक लीला के आनंद में सदैव आनंदित रहते हैं। प्रमाण भी देखो मानस में कहा गया है, जब पार्वती जी कथा के संबंध में प्रश्न पूछती हैं तो भगवान शंकर कुछ पल के लिए आनंद में डूब जाते हैं। क्यों? कि जिस आनंद का मैं अंदर ही अंदर आनंद ले रहा हूं, अब उस आनंद को प्रकट करने का माध्यम आ गया, और वाणी के द्वारा उसी को कथा रूप में, उसी आनंद को कथा के रूप में मैं कहने जा रहा हूं। तो भगवान शंकर उस ब्रह्मानंद के ध्यान में डूब गए। इसीलिए चरित्र की बड़ी विशेषता है। जब महाराज याज्ञवल्क्य जी भगवान की कथा सुनाने के संबंध में प्रयागराज में भरद्वाज जी के सामने बैठे हैं और भगवान शिव का चरित्र उन्होंने सुनाया है, तो देखिए मानस के अंदर में यह प्रमाण कितना सटीक गोस्वामी जी दिए हैं कि शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि
अति सुख पावा शंभु। भगवान शंकर के चरित्र को सुनने के बाद कहते महाराज भरद्वाज जी को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वह आनंद अपने आप उनके शरीर पर प्रतिबिंबित हो गया, प्रकट हो गया। कैसे हो गया? आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर के रोम पुलकायमान हो गए। यही यह लक्षण है। जब यह दशा महाराज याज्ञवल्क्य जी देखते हैं तो उनके हृदय में यह हिलोर मार उठता है कि तुम तो मन वचन और कर्म से राम जी के परम भक्त हो, अन्यथा ये लक्षण तुम्हारे शरीर पर प्रकट नहीं हो सकते। तो ये चरित्र की विशेषता है। गोस्वामी जी ने अंत में लिखा कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। राम जी के चरित्र को मैंने लिखा 7 कांडों में, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। लेकिन इस चरित्र का जो मैंने व्याख्यान किया, इसका लाभ मुझे क्या मिला? तो बोले पायो परम विश्राम। और परम विश्राम जीव कब प्राप्त कर लेता है? जब जीव ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर की प्राप्ति के बाद जीव का कहीं भटकना नहीं होता, गमनागमन नहीं होता है, इसीलिए उसे परम विश्राम कहा गया है। इसका प्रमाण गोस्वामी जी ने मानस में अन्यत्र भी दिया है। जैसे संसार के सारे जल वेग पूर्वक दौड़ते हुए चले जाते हैं। किसी ने पूछ दिया नदी से, तुम इतनी वेग से बहती हुई कहाँ जा रही हो? नदी ने कहा, तुम्हें यह प्रश्न पूछने का अधिकार दिया किसने? तुम ये देखो, हमारा जो जल है इसका उपयोग करना जानो, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? वो जल बड़े वेग से, बड़े प्रवाह से जाकर समुद्र में मिल जाती हैं और मिलने के बाद उस जल का प्रवाह रुक जाता है। फिर वो जल दौड़ के कहीं नहीं जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है। गंगा आदि नदी समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप को खो देती हैं, उसके जल का स्वाद भी बदल जाता है और कोई यह बता नहीं सकता है कि यह विभाजक रेखा है और इसके इधर समुद्र है, इसके इधर गंगा जी हैं। इसी प्रकार से जब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाता है तब यह कहना कठिन हो जाता है कि यह जीव और यह परमात्मा है, क्योंकि दोनों मिलके एक हो जाते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है, अचल होई जिमि जीव हरि पाई। जीव अचल हो जाता है, जीव अभी तक अचल हो नहीं सका है। क्यों? इसीलिए कभी तक वह जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अभी उसका ये बहाव रुका नहीं है, अभी ये चल रहा है। कर्मतंत्र को हम तोड़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हमारा कर्मतंत्र टूटेगा उसी दिन हमारा जन्म मरण भी छूटेगा। इसके पहले कोई और दूसरा अवलंब नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र में मिल जाती हैं और अचल हो जाती हैं, वैसे ही जीव भी जब परमात्मा को, ईश्वर को, राम को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भी दौड़ बंद हो जाती है, वह भी जन्म मरण के चक्कर से छूट हो जाता है। उपनिषद में भी इसी भाव को उजागर करते हुए उपनिषद के ऋषि ने कहा है, जैसे गंगा नदियां दौड़ती हुई समुद्र में नाम रूप को छोड़ करके विलीन हो जाती हैं, वैसे ही पुरुष भी यानी जीव भी ईश्वर को प्राप्त करके अपने नाम रूप को छोड़ करके तद्रूप हो जाता है। इसीलिए चरित्र की आवश्यकता है। हम अपने चरित्र का तभी सुधार कर सकते हैं जब हमारे पास कोई चरित्रवान आदर्श खड़ा होगा, और जब कोई हमारे पास ऐसा चरित्रवान पुरुष नहीं हो, ऐसा आदर्शवान पुरुष नहीं हो, तो हमारे भी जीवन में चरित्र प्रकट हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने राम के बाद राम का चरित्र लिखा कि राम का चरित्र कैसा है। इस चरित्र के सुनने से और पढ़ने से हमें क्या लाभ मिल सकता है, इसकी जीव के जीवन में आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण चको युक्त ऋषे, कौन पुरुष है इतना चरित्रवान जो मेरे महाकाव्य का नायक हो सकेगा? तो नारद जी ने उत्तर दिया है कि ये राम हैं, दशरथ के सुवन राम हैं, जो बड़े ही चरित्रवान हैं
और तुम इन्हें ही अपने महाकाव्य का नायक बनाओ और नायक बना करके अपनी रामायण की रचना करो। और ऐसे आदर्श पुरुष को प्राप्त करने के बाद आपने वाल्मीकि या रामायण की रचना की है। तो प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में भी तो चरित्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी महानता कही गई है। तो हमें भी ऐसे ही महान आदर्शवान पुरुष के चरित्र का अवलंबन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, सुधारना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है और भागवत वियोग शास्त्र है। रामायण हमें कहती है कि अपने जीवन में प्रयोग करना सीखो। जब हमारा जीवन प्रयोगात्मक हो जाएगा तब कहते हैं हम ही राम बन जाएंगे, फिर वो कोई और है नहीं। जैसे आग से निकलने वाली चिंगारी आग ही तो है, उसमें ऐसे सूखे पदार्थ डाल दिए जाएं तो वही चिंगारी एक भयंकर आग का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए हमारे संतों ने हमें समझाने का बहुत निराला प्रयास किया है कि जैसे आग और आग की चिंगारी में अंतर नहीं है, उसी प्रकार से जीव में और परमात्मा में अंतर नहीं है। किंतु हम भूल गए हैं, माया के चक्कर में अज्ञान में फंस करके हम अपने आप को विस्मृत हो गए हैं। इसीलिए चरित्र श्रवण की आवश्यकता पर गोस्वामी जी ने बल दिया है कि जब हम भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्र का हम श्रवण करते हैं, इससे हम जो विस्मृत हो गए हैं कि हम कौन हैं, इस बात को धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाती है कि हम और कोई नहीं, हम वही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी का पहला लक्ष्य यही है कि रामचरितमानस की जो माला है यह जीव स्वयं पहर ले तो जीव कृतकृत्य हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेने के बाद जीव भी राम बन जाता है।